अब सब ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग सब ग्रुप की हेल्प से नए ग्रुप बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। सब ग्रुप की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट। लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ जी, then product of H and K is defined as H लिख के यहाँ पे क्या लिख दो K, या फिर डॉट मत लगवा, सीधा क्या लिख दो H के लिख दो, इज इक्वल टू, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे H के, सच दैट जो H एलिमेंट है वो किसका होगा, सब ग्रुप H का, और जो K एलिमेंट है किसका होगा, सब ग्रुप K का। ठीक है, ये क्या है, मैंने अभी तक क्या लिखा है, दो प्रोडक्ट, दो सब ग्रुप की क्या करवाई है, प्रोडक्ट। ठीक है, सब ग्रुप नहीं बोला मैंने इसको, मैंने सब ग्रुप नहीं बोला। ठीक है, सिर्फ क्या करवाई है उनकी, और क्या बना दिया एक ग्रुप, सब ग्रुप सेट, क्या बनाया, सिर्फ एक सेट बनाया है। देखो सेट, मैं सब ग्रुप नहीं बोला, इसका मतलब ये सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये ऑलवेज सब ग्रुप होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप, देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इज डिफाइंड एज, है ना, एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इज डिफाइंड एज। कहीं मैंने ऐसे डेफिनेशन में लिखा है, इसका मतलब हमेशा नहीं बनता ये, कहीं ना कहीं, है ना। अगर बनता तो मैं लिखता कि एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इज डिफाइंड एज दिस, ऐसे फॉर्म होगा वो, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो एच के नीड नॉट बी, ए सब ग्रुप ऑफ जी, या फिर रिजल्ट बना के ये कर सकते हो, एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच के नीड नॉट बी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, इसके लिए काउंटर एग्जांपल उठा लो। देखो कहीं भी काउंटर एग्जांपल उठाते कौन सा ग्रुप ध्यान में आता है, डाई हेड्रल, है ना। कहीं भी काउंटर एग्जांपल उठाते हैं तो भी डाई हेड्रल ग्रुप ले लेते हैं, जी इज इक्वल टू डी फोर ले लिया। ओके, इसके अंदर मैं दो ग्रुप ले रहा हूं, टू ऑर्डर के। ठीक है, एक का नाम एच बोल रहा हूं और एक का नाम के बोल रहा हूं, एक का नाम एच और एक का के। तो मैंने बोल दिया एच इज ए सब ग्रुप ऑफ डी फोर जनरेटेड बाय एच, एच से जनरेट किया हुआ सब ग्रुप बना सकते हो तुम, श्योर। एच का ऑर्डर कितना है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, श्योर। तो ये बनेगा ना आर नोट और एच। नेक्स्ट के बनाना है, मैंने के को जनरेट करा दूं मैं डी से, कितने ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा, दो ऑर्डर का, क्योंकि डी का ऑर्डर कितना है, क्यों है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है ना। तो आर जीरो और डी। ठीक है, ये मैंने दो सब ग्रुप बना दिए, ये तो सब ग्रुप है ना। क्या प्रूव करो इसको, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए इट इज जनरेटेड बाय एन, इट इज जनरेटेड बाय डी, दे आर द साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ डी फोर। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट कराते हैं, जैसे वो सेट हमने डिफाइन किया ऊपर, वैसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं एच इंटू के, और फिर इसको चेक करेंगे कि वो एक सब ग्रुप है या नहीं। ओके, तो यहाँ से हमने किया इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है एच इंटू के, है ना। तो यहाँ से इसका एक एलिमेंट है, दोनों के साथ क्या कर दीजिए उसकी कंपोजिशन, आर नोट की आर नोट से करेंगे तो आर नोट आएगा, आर नोट की डी से करेंगे तो डी ही आएगा। फिर यहाँ से एच को उठाइए, एच की आर नोट से करेंगे तो एच आएगा, और एच की जब डी से करेंगे तो आर 90 आता है। ठीक है, एच की डी से कंपोजिशन टेबल में देख लो आप, क्योंकि डी फोर के एलिमेंट की
कंपोजिशन हम देखने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। कंपोजिशन देखेंगे तो एच की डी के साथ जब कंपोजिशन करोगे तो कितनी आएगी, R90। ठीक है, एच की डी के साथ कंपोजिशन R90, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यही है, कर लिया वेरीफाई, वेरीफाई हो चुका। अब ये सब ग्रुप बनना चाहिए ना, क्यों चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी। चेक करते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, इसकी किसी के साथ कंपोजिशन इसी के अंदर आ रही है, कोई भी एलिमेंट होने इसकी इसके साथ इसी के अंदर आ रही है। नेक्स्ट इसी के अंदर आ रही है, डी और एच की है, अच्छा डी और एच की, अच्छा डी और एच की करना एक बार, डी और एच की, अच्छा डी और एच की मत करो एक बार, R90 है ना, R90 की R90 से करना, इसमें तो ये ऐड करते हैं ना फिर क्या आएगा, क्या इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो क्लोजर कहां से हो गई। एस डी एच पे अब जाओ ही मत कंपोजिट टेबल पे, रोटेशन की कंपोजिशन करना सबसे आसान होता है। एंगल्स को क्या कर दीजिए, ऐड, R92 इंटू R90 किया, कितना आया, इसके अंदर तो नहीं है, इसका मतलब एच के इज नॉट क्लोज, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। दिस इंप्लाइज दैट एच के इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ, इसका सब ग्रुप नहीं बनेगा इसका। ये इसका सब ग्रुप नहीं बनेगा। एक एग्जांपल लिखिए फेवर में, छोड़ दो आपके लिए, बना सकते हो, बताओ क्या क्या दिमाग लगाओगे, जेड ले लेंगे, जेड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेड ले लो, 3Z 2Z, उसके टू सब ग्रुप ले लो, मल्टीप्लाई कराओगे तो वो सब ग्रुप नहीं बनेगा क्या, बनेगा। फेवर में ले लो एग्जांपल इसकी, जी को क्या ले लो, जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया मैंने। नेक्स्ट एच ले लो 2Z और के ले लो 3Z, है ना, एच इंटू के जेड करोगे, सॉरी एच इंटू के करोगे, 2Z इंटू 3Z करोगे, कैसे आएंगे, 6Z, और क्या 6Z इसका सब ग्रुप नहीं होता क्या, होता है, तो सब ग्रुप बन जाएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं कि कब बनेगा, किस सूरत में, किस कंडीशन में ये इसका सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने ऊपर ये देखा है कि H के सब ग्रुप बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अब हम एक ऐसी कंडीशन लिखने जा रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो फिर डेफिनेटली H के क्या बन जाएगा, उसका सब ग्रुप। ठीक है, रिजल्ट क्या बनेगा, इफ H एंड K आर टू subgroup of G, subgroup of G, then HK is subgroup of G if HK is equal to KH। तो तुमने एमएससी में पढ़ा होगा शायद, है ना, HK अगर KH के इक्वल हो जाए तो वो HK है उसका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। इनफैक्ट KH है वो भी क्या बन जाएगा, उसका सब ग्रुप, ये भी बोल सकते हो आप, क्योंकि HK इज इक्वल टू KH, और जब HK बन रहा है तो HK तो किसके इक्वल है, KH के, तो KH भी बन जाएगा उसका सब ग्रुप। ओके, प्रूफ। देखो कहीं ना कहीं आपको जब इसका प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं आपको एच के इक्वल टू के एच की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्लियर है। एच के इक्वल टू के एच को वर्बली बोलो तो कैसे बोलोगे, वर्बली बोल रहा हूँ मैं, एक तो मैंने बोल दिया एच के इक्वल टू के एच, क्या मतलब है इसका, मतलब बताओ, इसका मतलब एच के एलिमेंट के एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कोम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दो पड़ोसी है, ठीक है, और वो अच्छे घनिष्ठ मित्र है ना, यानी यहाँ से हमें इसका कोई बच्चा है इस घर का, और इसका कोई बच्चा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कम्यून। ठीक है, जब एवेरियन की बात आ जाए इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटर पढ़ेंगे। ओके, तो इसके अंदर या तो दुश्मन है या फिर दोस्त है, या तो दुश्मन है या फिर दोस्त है, दोस्त है तो कम्यूट करेगा, दुश्मन है तो कम्यूट नहीं करेगा। तो एच के इक्वल टू के एच का मतलब है
कि एच के एलिमेंट के एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो एच के क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। अब प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ करने के लिए एच के को क्या दिखाना है, और सब ग्रुप के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ए बी इनवर्स। लेकिन एच के तो एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, एच इंटू के टाइप के होते हैं। एच बिलोंग टू एच और के बिलोंग टू के। लेकिन मैं उनको ए बी बोल दूं, लेट ए एंड बी आर टू एलिमेंट ऑफ एच के। अगर ये इसके एलिमेंट है तो ए का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, H1 इंटू के वन। H1 देखो जहाँ पे H लिखा है मतलब वो किसका एलिमेंट है, H का। के लिखा है वो किसका एलिमेंट है, K1 का। लेकिन तो तुम नोटबुक में लिख रहे हो तो लिखोगे H बिलोंग्स टू K1, K1 बिलोंग्स टू, ठीक है। नेक्स्ट B है, वो भी तो इस टाइप का होगा, S2 इंटू K2, ठीक है। एंड वेयर S2 बिलोंग्स टू H एंड K2 बिलोंग्स टू K, है ना। ए बी एलिमेंट ले लिए, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या दिखाना होता है, ए बी का इनवर्स या ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स। इसको उठा के चलते हैं, और मैं इसको, इसकी मैंने शक्ल ऐसी बना दी कि पहला एलिमेंट है वो तो एच का है, दूसरा एलिमेंट है वो के का है, तो क्या ए बी इनवर्स भी इसके अंदर चला जाएगा, श्योर प्रूफ हो जाएगा फिर इसका। ओके चलते हैं। ए की वैल्यू लिख दी मैंने H1 K1, ओके। और यहाँ पे मैंने लिख दिया B S2 K2, ठीक है। और इसका इनवर्स, इनवर्स रेसिप्रोकल से ओपन होता है ना, तो ये लिख दिया मैंने H1 K1 K2 का इनवर्स और S2 का इनवर्स, ठीक है। लेकिन H और K है, ये तो सब ग्रुप तुम्हें गिवन है, तो सब ग्रुप गिवन है, तो H1 इसके अंदर है और S2 इसके अंदर है। H1 S2 इनवर्स इसी के अंदर होगा, S2 इनवर्स भी इसी के अंदर होगा। यहाँ से देखो, और गिवन क्या है तुम्हें, एच के किसके इक्वल है, के एच के। और यहाँ से मैं ये भी तो कर सकता हूँ फिर के वन के टू आ गया, गड़बड़ करिए कहीं, H1 K1 S2 K2, इसका इनवर्स लेके चले, K2 का इनवर्स S2 का इनवर्स, ये तो हो ही गया, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गड़बड़ करी है, देखो हम, मैं ये यहाँ पे ये बोल रहा था कि क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट है। जो K1 है ये डिफरेंट एलिमेंट है किसका, K का। और जो K2 का इनवर्स है किसका एलिमेंट है, K का, लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट है। पार्टिकुलर के सेम भी हो सकते हैं, फिर तो हो ही जाएगा, लेकिन हम डिफरेंट के लिए कर रहे हैं। तो अब देखो, अब तुम्हें क्या गिवन है, H3 और KH, यानी अगर H का कोई एलिमेंट आया और K का कोई एलिमेंट है, उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे निशु ने बोला, इसको हम आगे आगे ले आएंगे, है ना, इस S2 को इस H1 के पास ले आएंगे। यहाँ पे तो हमें ये दिखाना है कि पहला एलिमेंट H का, दूसरा एलिमेंट K का। तो ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज़ K2 इनवर्स S2 इनवर्स इज इक्वल टू S2 इनवर्स और K2 इनवर्स, क्योंकि H के और K के एलिमेंट क्या कर सकते हैं, कम्यूट। तो मैं इस पे ऐसे लिख रहा हूँ H1 K1 और यहाँ पे S2 इनवर्स और K2 इनवर्स लिख सकता हूँ। अब सेम लॉजिक से ये एलिमेंट किसके हैं, H और K के, कर सकते हैं। सिमिलरली ये, इसको कर लो, है ना, इसको लिख दो H1 H2 इनवर्स K1 और K2 इनवर्स। ये देखो किसका एलिमेंट आ गया, ये किसका एलिमेंट आ गया, K का। एंड दिस इंप्लाइज दिस H1 S2 inverse belongs to H and K1 K2 inverse belongs to K। और ये इस टाइप के एलिमेंट तो किस में चले जाएंगे, HK के अंदर। इसका मतलब A B inverse belongs to HK and hence HK is a subgroup of G। अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता तो क्या इसका प्रूफ हो सकता था, S2 को अकेले लेके आ सकते थे, कम्यूट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी है। इसलिए हमने बोला कि इफ HK is equal to KH then HK is also subgroup of G। ठीक है, तो सब ग्रुप ऐसे भी बना सकते हैं किसी भी ग्रुप के। ओके, कुछ क्वेश्चन लिखिए।
ये तो देख लीजिए, देखो क्या है, सब ग्रुप ऑफ, कौन सा ग्रुप है ये, जनरल लीनियर ग्रुप, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली है ना, और फील्ड फाइनाइट Z2 लिए, Z2 F2 का मतलब Z2, फाइनाइट फील्ड है तो वो Z2 या F2 लिख देते हैं। ओके, F2 लिखने का भी रिवाज है और Z2 भी, F2 है तो Z2। हाँ जी, क्या पूछा है इसकी, सब ग्रुप। पहला मेथड, आप इसको जैसे इंडिविजुअली ग्रुप डिस्कस करते हैं वैसे मैट्रिक्स से डिस्कस कीजिए, लेकिन अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि इसको इंडिविजुअली डिस्कस करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखो, GL2 है ना, और मैंने इसका ऑर्डर बताया था कैसे होता है, पी रेस टू पावर एन माइनस पी रेस टू पावर एन, पी रेस टू पावर एन माइनस पी की पावर को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो यहाँ से अगर मैं ऑर्डर देखूं, ऑर्डर ऑफ जी एल टू F2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ GLN F या FP लिख दो, यहाँ पे P के लिए लिखा था मैंने, तो इसका ऑर्डर होता है तुम्हारे पास पी रेस टू पावर एन पी रेस टू पावर एन माइनस वन, पी रेस टू पावर एन माइनस पी रेस टू पावर एन अप टू सॉन पी रेस टू पावर माइनस वन। यहाँ पे पी है 2 और एन भी 2 है, तो कितना आ जाएगा 6। एक ग्रुप है उसका ऑर्डर 6 है, ठीक है, और उसके क्या पूछ रहा है वो, उसके सब ग्रुप, ठीक है, इन सब ग्रुप के कौन से होंगे ये डिस्कस करने की जरूरत है नहीं है, कितने होंगे ये मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, सब ग्रुप है, ठीक है, इसके सब ग्रुप है, ये आ गया 6 ऑर्डर का, है ना, लेकिन यूनिवर्स में 6 ऑर्डर के दो दो ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। एक तो होता है डी Z6 और एक D3S3 भी बोल सकते हो उसको, D3S3, बिकॉज D3 इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू S3। ठीक है, S3 बोल लीजिए। यहाँ पे देखो, देन पॉसिबिलिटी लिखो यहाँ पे, Z सॉरी GL2 F2 या तो होगा किसके आइसोमॉर्फिक, Z6 के, या फिर किसके आइसोमॉर्फिक होगा, D3 के बोल लीजिए या फिर S3 के बोल लीजिए, है ना, बिकॉज D3 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, है ना। अब देखो यहाँ पे, क्या ये इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, क्या कोई तुम एक ऐसी प्रॉपर्टी बता सकते हो जो इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है, कॉम्यूट नहीं करती, ये तो नॉन एबिलियन होता है। सिर्फ एक ही केस था n=1 जिसमें ये एबिलियन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में क्या ले लिया, 2 ले लिया, है ना। तो यहाँ से हमने करा कि Z6 है और GL2F2 की आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, बिकॉज Z6 इज साइक्लिक एज वेल एज एबिलियन, बट दिस ग्रुप इज नॉट एबिलियन बिकॉज इन जनरल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट्स व्हाई इसके आइसोमॉर्फिक तो हो नहीं सकता। और तुम बोल रहे हो कि ये ग्रुप है क्या ये, इसका ऑर्डर 6 है, तो पक्का किसके आइसोमॉर्फिक होगा ये, इसके, और कोई इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। और क्या इसके अंदर, क्या इसके अंदर टोटल सब ग्रुप कितने बनेंगे, क्या मैंने फॉर्मूला बताया था इसका, सिग्मा एन प्लस टो एन, ठीक है, टो एन इज द नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सिग्मा इज द सम ऑफ डिवाइजर। तो यहाँ से करेंगे तो इसके सब ग्रुप पूछे थे इसने, तो इसके सब ग्रुप इतने हो जाएंगे जितने D3 के अंदर, कितने D3 के अंदर, D3 के अंदर टोटल सब ग्रुप कितने हैं, 6, 6 है ना, तो यानी टोटल 6 सब ग्रुप इज पॉसिबल ऑफ GL2। ठीक है, कोई बोले सर इसको, इनको बना के दिखाओ। आप क्या कीजिए, इसमें 6 मैट्रिक्स आएंगी, वो लिखी भी थी हमने, है ना, कई बार लिखी हुई है, 1 1 1 ऊपर 0 को 4 कॉर्नर पे करा दीजिए, ऐसे 6 मैट्रिक्स आएगी। तो वहां पे आप 1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर के, और एक 6 वो खुद ही हो जाएगा। टोटल कितने सब ग्रुप बन जाएंगे, 6 के। इंडिविजुअली आप जनरल लीनियर के कोरस्पॉन्डिंग करना चाहते हो तो, वरना क्वेश्चंस में सिर्फ ये पूछेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल सब ग्रुप ऑफ दिस कितने हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे एस कर देता, फिर यहाँ पे मैंने जी की जगह एस कर दिया, ये जी लिखा है ना यहाँ पे, जी की जगह क्या कर दिया, एस, फिर कैसे होता,
फिर कोई दिक्कत नहीं होती, वो 6 मैट्रिक्स उसके अंदर भी आएगी, 6 मैट्रिक्स उसके अंदर भी आएगी। अगर मैं यहाँ पे जी की जगह ये पूछ लेता SN2F2, तो तुम इसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं पता क्या, इसके अंदर और इसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ही होंगे, बिकॉज पी को आपने क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है। जब इसका ऑर्डर निकालते हैं नीचे आता है इसके अपोन में P-1, यहाँ पे तो पी को 2 लिया हुआ है तो 2 - 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसके अंदर सेम होंगे कितने, 6 सब ग्रुप ही होंगे। ओके, क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन लिखो। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 4, आसान सा ही क्वेश्चन गिवन है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ इन्वर्टिबल फॉर देन सब ग्रुप ऑफ जी आर, 5 सब ग्रुप बनेंगे। देखो, हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, इसका मतलब उसके अंदर 4 एलिमेंट का कोई, 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब किसे कैसे ग्रुप की बात कर रहा है, नॉन साइक्लिक, या फिर K4 की बात कर रहा है। और आज ही तो हमने किया है K4 किसके समवर्ती होता है, और दूसरी K4 को बीच में मत भी लेके आओ, नॉन साइक्लिक हो गया ना वो, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है, सेल्फ इन्वर्टिबल। और 4 ऑर्डर के तो 2 ही ग्रुप, या तो Z4 और या फिर Z2 क्रॉस Z2। Z4 इज साइक्लिक, लेकिन जो उसने प्रॉपर्टी दी उसके अकॉर्डिंग वो साइक्लिक ग्रुप नहीं, तो वो किसकी बात कर रहा है, Z2 क्रॉस Z, पहला मेथड। या दूसरा, जैसे उसने प्रॉपर्टी ली है, तुम्हारे दिमाग में K4 आ गया होगा, है ना, K4 E A B जिसके अंदर हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होता है, उसके सब ग्रुप आज निकाले नहीं है क्या, निकाले तो है उसके सब ग्रुप, इसी के तो निकाले हैं, Z2 क्रॉस Z2 के कितने आएंगे, एक तो एक ऑर्डर का एक हो गया, दो ऑर्डर के 3 हो गए, और एक ये खुद कितना हो गया, 5। इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आंसर आएगा इसका, 4 सब ग्रुप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट के लिए आप जी को क्या ले लीजिए, Q4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऐसे जनरेट होंगे, तुम्हें स्टेटमेंट गिवन होगी, इतने सारे ग्रुप जो डिस्कस किए उनमें से क्या उठाओगे, और ये एकता ने बताया जरूरी थोड़ा है कि आप Q4 लो, आप D4 ले सकते हो, S4 ले सकते हो, ठीक है, और दूसरे ग्रुप ले सकते हो इसके काउंटर में, लेकिन उसके दिमाग में Q4 आया है, Q4 आते ही उसने A को तो ले लिया 1, और B को क्या ले लिया, -1, है ना। तो देखो यहाँ पे ये गिवन है ना ऑर्डर ऑफ इट, ए स्क्वायर करने से क्या आएगा 1, बी स्क्वायर करने से क्या आ रहा है -1, ठीक है 1 सॉरी, है ना, 1 आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर सेम है, 1 का ऑर्डर कितना होता है 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर का ऑर्डर 1 आ गया, बी स्क्वायर का ऑर्डर 1, ए का ऑर्डर नहीं, ए स्क्वायर का ऑर्डर, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है 1, दोनों का 1 आता है। क्या ए का ऑर्डर देखना कितना है 1 है, लेकिन बी का ऑर्डर कितना है 2 है, और 1 2 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सेकंड के लिए भी यही काउंटर एग्जांपल दे दो सेम एज इट इज, सेकंड के लिए भी यही काउंटर एग्जांपल, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर तो सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, ये तो 1 और ये -1 है। ठीक है, एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये तो थे इसके काउंटर कॉन्ट्रेरी, फेवर में देने हो तो, अगर फेवर में चाहिए दोनों के एग्जांपल, या फर्स्ट का एग्जांपल ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, और ए का और बी का ऑर्डर भी सेम है, ऐसे ही फेवर में दो एग्जांपल, क्योंकि तुम नीड नोट भी बोलते हो तो फेवर में भी तो चाहिए, ऐसा ढूंढो। इसके जो फेवर में एग्जांपल होंगे वो आप खुद करोगे, और एक एग्जांपल से ही दोनों के हो जाएंगे फेवर। इसके लिए आप जेड एन उठा सकते हो, उसके अंदर 2 एलिमेंट लोगे, उनका स्क्वायर करोगे तो भी ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स दोनों डिफरेंट है, उनका ऑर्डर करोगे वो भी सेम है, कर लोगे। क्लियर है, जैसे हमने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड किया था, ग्रुप के ऑर्डर को पी इंटू क्यू, है ना, कल आते ही हम मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे। ठीक है, उन रिजल्ट्स का हम बे इंतहा टाइम्स यूज करेंगे कि पी इंटू क्यू, पी डिवाइड्स, इन हर एग्जाम में आता है उसका क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, कल तो नहीं परसों डिस्कस करेंगे। ओके।